वीडियो में हम देखने वाले हैं सौरमंडल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये जितने भी सौरमंडल से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप कह सकते हैं सारे इस वीडियो में, और सारे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछ लेता क्योंकि ज्योग्राफी के इस पार्ट से। तो चलते हैं, देखिए सीधा पहले पॉइंट की तरफ। पहले पॉइंट में आपसे क्या कह रहे हैं, सौरमंडल प्रणाली की खोज किसने की, तो आप बताएंगे कोपरनिकस ने। अगर पूछे सौरमंडल सिस्टम या सोलर सिस्टम की डिस्कवर किसने किया, तो आप आंसर बताएंगे कोपरनिकस ने किया। और जो पृथ्वी केंद्रित जो ब्रह्मांड का केंद्र है पृथ्वी, ये बात किसने कही थी, तो आप बताएंगे टोलमी नामक विद्वान ने की थी। और ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, केपलर ने। तो तीनों ही विद्वान का नाम याद रखेंगे। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस, ब्रह्मांड पृथ्वी जो है केंद्र है ये किसने कहा था, टोलमी ने। और ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे, केपलर ने दिए थे। नेक्स्ट है, कौन से ग्रहों को चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर उपग्रह नहीं घूमते, सैटेलाइट नहीं घूमते, तो आप बताएंगे बुध और शुक्र। बुध को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं और शुक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीनस। तो मरकरी और वीनस हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह पूछने लगे तो आप बताएंगे बृहस्पति, इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं इसको। सबसे बड़ा उपग्रह पूछने लगे तो जुपिटर का ये, बृहस्पति का जिसका क्या नाम है, गैनीमेड। नीले ग्रह के नाम से अपनी पृथ्वी जानी जाती है और कारण क्या है इसका नीला ग्रह होने का, तो आप बताएंगे H2 है। हरा ग्रह किसे कहा जाता, तो आप बताएंगे यूरेनस को क्या कहा जाता, किसको कहा जाता, अरुण को या फिर यूरेनस। नेक्स्ट, चमकदार ग्रह किसे कहा जाता, तो ये शुक्र को कहा जाता, वीनस को सबसे चमकदार ग्रह कह लें, चमकीला भी कह लें। चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो भी क्या हो जाएगा, शुक्र। लेकिन देखिए सबसे चमकीला तारा पूछने लगे तो तब आंसर बता देंगे आप सीरियस, या फिर इंग्लिश में कहते हैं इसको डॉग स्टार। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा, तो आप बताएंगे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है इसका, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे ठंडा ग्रह तो आप बताएंगे यूरेनियम, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूरेनस, अरुण। शाम का तारा किसको कहते हैं, शुक्र को। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह तो आप बताएंगे नेपच्यून, या इसे कहते हैं वरुण। क्या कहेंगे, वरुण। उपग्रहों की सबसे अधिकतम संख्या किसकी है, शनि की, सैटर्न की कह देंगे। और सबसे गर्म ग्रह किसको कहेंगे, शुक्र को कहेंगे या फिर वीनस को कहेंगे। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे सघन ग्रह डेंसिटी वाला तो आप बताएंगे शुक्र। सुबह का ग्रह तारा पूछने लगे तो क्या कहते हैं, पृथ्वी बताएंगे। सुबह का तारा देखेंगे, सुबह का सघन ग्रह तो पृथ्वी, और सुबह का तारा पूछने लगे तो बताएंगे शुक्र। पृथ्वी के सबसे पास ग्रह या पृथ्वी की जुड़वा बहन तो किसको कहा जाता, शुक्र को कहा जाता, वीनस इसका आंसर होगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे बुध हो जाएगा। लाल ग्रह किसको कहा जाता, तो आप बताएंगे मंगल को कहेंगे। सबसे छोटा ग्रह किसको कहेंगे, तो आप बताएंगे बुध को। सबसे छोटा ग्रह कौन सा, बुध, मतलब मरकरी हो जाएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन अभी बताया भी था मैंने, किसको कहा जाता, शुक्र को कहा जाता। सूर्य की सतह का तापमान इंपॉर्टेंट रहेगा, सरफेस का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता। एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं, उपसौर। एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं उपसौर। उसे अपसौर, इसे बोलते हैं उपसौर। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य प्रकाश की धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता, तो आप बताएंगे 8 मिनट 16 सेकंड। देखिए इक्विनोक्स का तात्पर्य जबकि तिथि है तो दिन और रात समान की अवधि के होते हैं। इक्विनोक्स का मतलब क्या होता है, जब दिन और रात समान होते हैं तो उसको बोलते हैं इक्विनोक्स। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है, 76 वर्ष। ये 76 वर्ष के बाद में दिखाई देता। इससे पहले ये 1986 में दिखा था, 1986 में, और अब कब दिखाई देगा, 2061 में दिखाई देगा। क्या नाम है इसका, हेली धूमकेतु या फिर कॉमेट कहते हैं इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा, तो आप बताएंगे शुक्र। किस ग्रह का परिक्रमा काल पृथ्वी की गति से अधिक है, तो आप बताएंगे बुध का हो जाएगा। किस ग्रह का अक्ष झुकाव सबसे ज़्यादा है, तो आप बताएंगे ये भी बुध का ही आंसर हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट इसके बाद। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, ये कई बार आ गया, शुक्र आंसर हो जाएगा। पृथ्वी अपने परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्षक तल पे कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आप बताएंगे 66 डिग्री का हो जाएगा। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण जो है हरे रंग का दिखाई देता, तो आप बताएंगे मीथेन के कारण। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता, तो आप बताएंगे चंद्रमा को। क्षुद्र ग्रह किन के बीच में पाए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेगा मंगल और बृहस्पति के बीच में। तारे, ग्रह और उपग्रह के अलावा कई छोटे छोटे पिंड भी हैं जो घूमते रहते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगर पूछे 4 सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह बताएं तो आप बताएंगे सेरस, वेस्टा, पलस और हाइजिया। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिज्की क्या है, तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में, उसको क्या कहते हैं, सिज्की कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे ग्रह कहते हैं। क्या बोलेंगे, उसे ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं, तो आप आंसर बताएंगे इसका उपग्रह कहते हैं इसको।
ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, तो बताएंगे केपलर ने दिए। सौरमंडल के ग्रह कितने हैं, तो आप बताएंगे टोटल हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह। कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इंग्लिश में बात करें, बुध का मतलब मरकरी, शुक्र का मतलब वीनस, पृथ्वी का मतलब अर्थ, मंगल का मतलब मार्स, बृहस्पति का मतलब जुपिटर, शनि का मतलब सैटर्न, यूरेनस का मतलब अरुण और नेपच्यून का मतलब वरुण। देखिए जो शुरू के 4 हैं इन्हें कहते हैं आंतरिक ग्रह, इंटरनल प्लैनेट, और जो लास्ट के 4 हैं इन्हें क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह, एक आउटर लेयर कह सकते हैं इसे आप। उज्ज्वल ग्रह पूछने लगे तो ये शुक्र ही हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट, सबसे छोटा ग्रह इंपॉर्टेंट है, कई बार आ गया बुध, सबसे बड़ा ग्रह ये फिर से आ गया बृहस्पति, सबसे छल्ले वाला ग्रह पूछने लगे तो आप बताएंगे शनि। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार पे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल होंगे। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर अगर हम तो शुक्र, मंगल और बुध, बृहस्पति होंगे। एक तो सूर्य से कंपेयर करिए, एक पृथ्वी से करिए। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, तो आप याद रखेंगे 88 तारामंडल है। निकस ओलंपिया कोलंपस पर्वत पर स्थित है। पूछेगा कि बताएं कि जो निकस ओलंपिया है ये पर्वत जो है किस ग्रह पर है, तो आप बताएंगे मंगल ग्रह पर है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, जो शुरू वाले हैं उनको क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाहरी ग्रह आपको बताई दिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो जाएंगे। नेक्स्ट सौरमंडल का जन्मदाता किसको माना जाता, सूर्य को ही माना जाता। नेक्स्ट चलते देखिए इसके बाद, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय लगाता है, तो आप बताएंगे बुध हो जाएगा। सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह कौन सा, बुध हो जाएगा। सौंदर्य का देवता किसको कहेंगे आप, शुक्र ग्रह को कहते हैं। ऋतु किसके कारण होती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने के कारण, परिक्रमण काल के कारण ऋतु चेंज होती है। और दिन रात पूछने लगे तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। एक होता परिक्रमण, एक होता घूर्णन। नेक्स्ट है किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है, तो एसिस्टोल ने कहा था। किसने कहा था, एसिस्टोल ने कहा था। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस हो जाएगा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाएगा, अभिनव तारा। किनके बीच की औसतन दूरी खगोलीय एकक है, तो आप बताएंगे पृथ्वी और सूर्य के बीच की। नेक्स्ट देखिए मैं कुछ क्वेश्चन बोलता हूँ, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह फिर से हो जाएगा शुक्र। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो आप बताएंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। और पूछने लगे मध्य रात्रि का देश किसको कहा जाता, तो आप बताएंगे मध्य रात्रि का देश कहा जाता नॉर्वे को। मध्य रात्रि का देश पूछने लगे मिडनाइट सन, तो आप बताएंगे नॉर्वे। अगर पूछे उगते हुए सूर्य का देश राइजिंग सन, तो आप बताएंगे क्या हो जाएगा, जापान। और एक याद रखेंगे डूबते हुए सूर्य का देश, तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन।